हिंदी सिनेमा में डिस्को किंग और गोल्डन मैन के नाम से मशहूर रहे संगीतकार व गायक बप्पी दा अब हमारे बीच नहीं रहे। बप्पी लहरी का निधन मंगलवार की रात मुंबई में हुआ। वो कई बीमारियों से पीड़ित थे और अस्पताल से उन्हें हाल ही में छुट्टी मिली थी। बप्पी दा के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर है। मशहूर गजल सम्राट अनूप जलोटा ने बप्पी दा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वो एक ट्रेंड सेटर थे। बप्पी जी एक ट्रेंड सेटर थे। उन्होंने डिस्को म्यूजिक तो फीवर जो था उसकी आंधी चलाई थी। तो ऐसे लोग जो होते हैं, जो ट्रेंड सेटर होते हैं, वो इमॉर्टल हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। बहुत शौकीन आदमी थे। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा चश्मा पहन के, गोल्ड की चेन, कई चेन गले में, वो अपने को हमेशा एक इंटरनेशनल स्टार की तरह प्रमोट करते थे और थे भी वो इंटरनेशनल स्टार। उनका बहुत नाम, बहुत पॉपुलैरिटी, बहुत प्यारे आदमी। अब गाने का बहुत शौक, स्टेज पे चढ़ गए तो चढ़ गए, कमाल का गाते थे। चाहे किसी का प्रोग्राम हो, माइक उन्हें दे दीजिए, मजा कर देते थे सबका। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको, क्योंकि गोल्ड का बहुत शौक था, तो उनके लिए स्वर्ग में एक सोने का महल बना। अनूप जलोटा ने बप्पी दा के साथ कई प्रोजेक्ट्स में साथ में काम किया। बप्पी लहरी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नाम की बीमारी से ग्रसित थे, जो नींद से संबंधित एक ब्रीदिंग डिसऑर्डर है। वैसे बात करें अगर बप्पी लहरी के फिल्मी करियर की, तो 27 नवंबर 1952 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में जन्मे बप्पी दा को 70, 80 और 90 के दशक में बेहतरीन संगीत देने के लिए जाना जाता है। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों में बप्पी दा ने अपने संगीत से लोगों का दिल जीता और डिस्को किंग बन गए। फिल्म वारदात, डिस्को डांसर, डांस, नमक हलाल, शराबी, साहेब और सैलाब जैसी फिल्मों को बप्पी दा ने अपने संगीत से अमर कर दिया। संगीत के साथ ही बप्पी दा ने कई गानों को अपनी आवाज़ से सजाया। हिंदी के अलावा बप्पी दा ने बंगाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती सहित दूसरी भाषाओं में भी बनी फिल्मों को अपने संगीत से नवाजा। बप्पी दा ने 2020 में रिलीज हुई फिल्म बागी 3 के लिए आखिरी बार संगीत दिया और गाने भी गाए। बप्पी दा अब भले ही हमारे बीच नहीं हैं, पर इस डिस्को किंग को संगीत के दीवाने हमेशा याद रखेंगे। बप्पी दा के अलावा पुराने ज़माने की गायिका संध्या मुखर्जी का भी 91 साल की उम्र में निधन हो गया। संध्या मुखर्जी ने संगीतकार आर.सी. बोराल, एस.डी. बर्मन, अनिल विश्वास, बुलोसी रानी, मदन मोहन, रोशन और सलिल दा की कई फिल्मों के गानों को अपनी आवाज़ दी थी। हिंदी के अलावा संध्या मुखर्जी ने कई बंगाली फिल्मों के गानों को भी अपनी आवाज़ से सजाया है। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब मुंबई प्रेस और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।